Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका हर एक नीट काउंसलिंग करने वाले स्टूडेंट को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि था कि राउंड 2 के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स MBBS की इंक्रीज़ होने वाली हैं। तो अभी इसका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है MCC पोर्टल पर। और ये मैंने पहले भी बोला था कि जो चॉइस फिलिंग का टाइमिंग है राउंड 2 का, चॉइस फिलिंग से पहले आप सबकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी और फाइनल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स बढ़ी हैं या कौन कौन से न्यू कॉलेजेस खुले हैं। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू नोटिफिकेशन जो सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड है, जो कि NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने MCC को भेजी हैं राउंड 2 के लिए। अभी ये एक्चुअल सीट मैट्रिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ वही कॉलेजेस हैं जिनके अंदर सीट्स बढ़ी हैं या फिर जहाँ पर नए कॉलेजेस खुले हैं। बाकी जो पुराने कॉलेजेस फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे वो इस लिस्ट में एडेड नहीं है, क्योंकि ये सीट मैट्रिक्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें बताया जाता है कि नंबर ऑफ़ कॉलेज बढ़ने जा रहे हैं या कितनी सीट्स कहाँ पर बढ़ने जा रही हैं। ठीक है, तो एक्चुअल जो सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आई है वो कब आएगी? जब आपकी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होनी होगी, उससे पहले आएगी। उसमें आपका हर एक कॉलेज वाइज लिखा रहेगा कहाँ पर कितनी सीट्स वैकेंट हैं, पुरानी मिलाकर भी और जो नई ऐड हुई हैं उसको मिलाकर भी। और उसमें भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं। तो अभी इस नोटिफिकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन में जो है टोटल लिस्ट आपको दिख जाएगी। और ये नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। नोटिस फॉर अर्जेंट अटेंशन इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेटिंग इन द UG काउंसलिंग 2025। This is for the information to all institutes participating in the UG Counseling 2025 that NMC has provided seat matrix dated 3/9/2025 of newly recognized or increased MBBS seats in medical colleges across country and the copy is enclosed। यानी पूरे इंडिया के अंदर जो भी कॉलेजेस नए खुले हैं या जहां पर सीट्स की इंक्रीजमेंट हुआ है उसकी लिस्ट NMC ने ऑफिशियली प्रोवाइड की है। और उसके साथ ही जो फर्स्ट राउंड वाली सीट्स थी वो तो ऑलरेडी एडिड हैं, और ये पूरी टोटल मिलाकर, मतलब जो यहाँ पर ऐड हुई हैं और जो फर्स्ट राउंड में रही थी, टोटल मिलाकर ही आपकी राउंड 2 की जो सीट मैट्रिक्स होगी उसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। और क्योंकि जो हर एक कॉलेज के अंदर टोटल सीट्स हैं वो कॉलेज से ही भरवाता है MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, तो इन्होंने बोल दिया है कि जो NMC का नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग जिस कॉलेज में जितनी सीट्स हैं उसी के हिसाब से आपको भरना है। और उसमें भी ये भी देखना है कि जो 15% सीट्स हैं सिर्फ वही ऑल इंडिया में जाएंगी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा MCC का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस पूरी लिस्ट की जो इस नोटिफिकेशन के साथ ही इंक्लोज्ड है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीट्स बढ़ी हैं या कौन कौन से नए कॉलेजेस हैं जो ऐड किए गए हैं। और ये सिर्फ MCC राउंड 2 में जो न्यू सीट्स ऐड हुई हैं सिर्फ उसी का नोटिफिकेशन है, यानी जो पहले से ही राउंड 1 में कॉलेज पार्टिसिपेट कर चुके थे वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। वो जब राउंड 2 वाली सीट मैट्रिक्स आपकी आएगी तो उसमें आपके पुरानी सीट्स भी इंक्लूडेड होंगी, और जो ये नई सीट्स बढ़ी हैं या तो नए कॉलेज खुलने की वजह से या पुराने कॉलेज में नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ने की वजह से, तो उसका सेपरेट नोटिफिकेशन चॉइस फिलिंग से पहले आपका आ जाएगा सीट मैट्रिक्स का, जिसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स किस कैटेगरी की हैं। और इसमें गवर्नमेंट और डीम्ड पूरे हैं, यानी जो MCC के अंदर कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे वो इसमें इंक्लूडेड हैं। प्राइवेट इसमें नहीं है क्योंकि ये सिर्फ MCC के लिए लिस्ट है। जो प्राइवेट वाले होंगे वो स्टेट को रेस्पेक्टिवली बता दिया जाएगा। कई सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि जब सीट इंक्रीमेंट वाला मैं बोल रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि गवर्नमेंट भी, डीम्ड भी, प्राइवेट भी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कोई एक कैटेगरी की सीट नहीं बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि लगभग 8000 बढ़ेंगी तो सारी की सारी गवर्नमेंट ही बढ़ेंगी, तो उसमें ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। तो सबसे पहले ये जो लिस्ट है जो नए कॉलेजेस खुले हैं, प्रपोजल फॉर न्यू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो आपके सामने है। तो टोटल दो चीज़ें आपको देखनी होंगी, एक तो कि कॉलेज ने कितनी रिक्वेस्ट की थी और NMC ने कितनी परमिशन दी है। आसाम के अंदर 50 सीट्स बढ़ी हैं जो कि है, और फिर दिल्ली में भी 50 सीट्स बढ़ी हैं नए कॉलेज खुलने की वजह से, जो कि एसिक कॉलेज है। गुजरात में एसिक मेडिकल कॉलेज खुला है, उसमें 50 सीट्स बढ़ेंगी। हरियाणा में 2 कॉलेज जिसमें 100 सीट्स हर एक में बढ़ेंगी। फिर उसी तरीके से केरला में बात की जाए 2 कॉलेज बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट में। फिर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर ऑलरेडी 2 कॉलेज बढ़ चुके हैं, उसका अपडेट भी मैंने सेपरेटली दे दिया था क्योंकि ऑलरेडी स्टेट काउंसलिंग ने उसका नोटिफिकेशन में बता दिया था। महाराष्ट्र के अंदर एक एसी कॉलेज खुल रहा है, शिलोंग में एक गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें 50 सीट्स होंगी। ओडिशा के अंदर 2 कॉलेज खुल रहे हैं 100 सीट्स के साथ, और एसी कॉलेज पंजाब के अंदर भी एक खुल रहा है लुधियाना में 50 सीट्स के साथ। राजस्थान में 2 कॉलेज खुल रहे हैं 50-50 सीट्स के साथ, और तेलंगाना में एक कॉलेज 50 सीट्स के साथ, और उत्तर प्रदेश में एक एसी का कॉलेज 50 सीट्स के साथ। हालांकि उम्मीद थी कि गवर्नमेंट कॉलेज भी यूपी के अंदर आएगा, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर नहीं खुल रहा है। ये सिर्फ एसी का कॉलेज है जिसकी 15% सीट्स ऑल इंडिया में जाएंगी। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 1200 सीट्स हैं जो इन कॉलेजेस के अंदर नई ऐड हुई हैं, मतलब जो नए कॉलेजेस इंक्रीमेंट होने की वजह से जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 1200 हैं। अब इसमें से
15% सीट्स ही ऑल इंडिया कोटा के अंदर जाएंगी। तो आपको ये भी ध्यान देना, ये ना सोचें कि 1200 की 1200 आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगी। बाकी की जो बची हुई 85% सीट्स हैं वो स्टेट में जाएंगी। उसी तरीके से जो कॉलेजेस में सीट इंक्रीमेंट से रिलेटेड प्रपोजल दिया गया था, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेज थे वहाँ पर सीट बढ़ाने के लिए जो अपडेट था, तो उसमें हर एक कॉलेज में फाइनल कितनी अप्रूव्ड सीट्स हैं ये आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसा आंध्र प्रदेश के अंदर 30 बढ़ी हैं और आसाम के अंदर यहाँ पर 3 कॉलेजेस में आपको 2 में 50-50 और 1 में 25 सीट्स बढ़ी हैं। हर एक कॉलेज का आप यहाँ पर देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे कॉलेजेस में बढ़ी हैं, कुछ जगहों पे 50, कुछ जगहों पे 20। फिर कर्नाटका के अंदर भी आपके मल्टीपल कॉलेजेस में यहाँ पर सीट का इंक्रीमेंट हुआ है, ये आप देख पाएंगे। ये सभी कॉलेजेस सेकेंड राउंड और उसके आने वाले राउंड्स में आगे बढ़ेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। फिर कर्नाटका और फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, इनके 2 कॉलेज में 25-25 सीट्स बढ़ी हैं, एक बुंदेलखंड और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा MP के अंदर। फिर पंजाब के अंदर जो पहले से एग्जिस्टिंग कॉलेज थे उसमें भी सीट बढ़ी हैं। तेलंगाना के अंदर भी बात की जाए तो बढ़ी हैं, वेस्ट बंगाल में भी, यूपी के अंदर लेकिन किसी भी प्राइवेट कॉलेज में सीट्स नहीं बढ़ी हैं। तो टोटल मिलाकर 970 सीट्स हैं जो नई बढ़ चुकी हैं। अब इसके 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे डेफिनेटली। फिर आता है डीम्ड के कॉलेजेस। तो डीम्ड में कौन कौन से नए कॉलेजेस खुले हैं, प्रपोजल फॉर इंक्रीज इन सीट्स, यानी जो पहले से एग्जिस्टिंग डीम्ड कॉलेज थे उसमें सीट्स बढ़ाने से रिलेटेड है। तो जो पुराने से पहले से एग्जिस्टिंग कॉलेज थे उसमें किस कॉलेज में कितनी सीट्स बढ़ी हैं ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर कई सारे कॉलेजेस में बढ़ी हैं, ओडिशा में, तमिलनाडु में, और कोई भी डीम्ड का नया कॉलेज तो इसमें नहीं खुला है। ये जो लिस्ट है ये सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की है जो MCC के अंदर आ रहे हैं, और किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं ये सिर्फ उस चीज़ का अपडेट है जो NMC ने MCC को दिया है। अभी फाइनल सीट मैट्रिक्स अलग से आना बाकी है। बाकी इसके बाद जो नई सीट्स ऐड हुई हैं, ऑल इंडिया के अंदर कितनी सीट जाएंगी और उसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। और कितने लोग चाहते हैं कि एक डिटेल वीडियो एनालिसिस के बाद बनाई जाए कि क्या कट ऑफ रहेगी राउंड 2 के अंदर सीट्स बढ़ जाने के बाद ऑल इंडिया कोटा में। उसके अलावा कोई और क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।